हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अभी भी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ही है। चिराग जी, चुनाव आयोग में हमारी बातचीत हुई, अभी वहां तो कोई विवाद ही नहीं पहुंचा। आप लोग पटना से दिल्ली तक खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की। मैं तो खैर कभी ऐसा चाहता ही नहीं था कि कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां पर एलजेपी को लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया है, उसको किसी भी चुनाव आयोग के दरवाजे पर या न्यायालय के दरवाजे पर अपने विवाद को लेकर जाना पड़े। ऐसी परिस्थिति की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। बट हाँ, पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जो पार्टी से अलग हुए और उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का स्वतः उन्होंने दावा किया, जबकि पार्टी के संविधान में ये तमाम बातें पूरी तरीके से क्लियर हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। मेरा चुनाव मेरे पिताजी की मौजूदगी में, पार्टी के जो संस्थापक हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए ही मेरा चुनाव हो गया था। उसमें मेरे चाचा खुद मुख्य प्रस्तावक थे, सूरज भान जी उनको सेकंड करने वाले थे। और इस चुनाव की जानकारी 9 नवंबर 2019 को मुख्य चुनाव आयोग के पास भी हम लोगों ने दे दी थी। उसके बाद इस तरीके से कि भाई नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, इन्होंने अपनी कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 95% लोग, मिनिमम ऑफ 75 की ये बॉडी होती है और उसमें से 66 लोग आज की भी तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने रिटर्न एफिडेविट मुझे इस बात के दिए हैं। तो उसके बाद स्वतः इस बात की घोषणा करना कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, पर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाकर उन्होंने इस बात का क्लेम ही नहीं किया। और बल्कि इलेक्शन कमीशन में जो पत्र उन्होंने दिया है, अगर आप पढ़ेंगे, वो इतना हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से ये पद खाली था, इसीलिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी था। जबकि 5 नवंबर 2019 को मेरा चुनाव हो गया था। 9 नवंबर 2019 को इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी थी। उसमें चाचा मौजूद थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद थे। और उसके बाद आपने क्लेम भी नहीं किया। आप क्लेम तो करते, अगर आप वहां पर गए हैं पार्टी के, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की आप बात करते हैं तो आप क्लेम तो करते इस बात को कि भाई सिंबल उनको दिया जाए। पर उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनका पक्ष बहुत कमजोर है। नहीं, पक्ष कमजोर होने की वजह से वो नहीं गए हैं, या फिर कहीं कोई तकनीकी तौर पे कोई उनको सुझाव नहीं दे पाया इस बारे में? क्योंकि कई मामले ऐसे लड़े जा चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, पहले कांग्रेस का मामला हो, या ये डीएमके का मामला हो। तो क्या एलजेपी को लेकर उनको जानकारी नहीं? खुद भी सांसद हैं वो। यकीनन जानकारी नहीं है उनको, संविधान की भी जानकारी नहीं है, पार्टी का संविधान क्या कहता है। क्योंकि मैंने उनके वो कहते हैं कि आप संविधान के खिलाफ 3 पदों पे थे। वो संविधान पढ़ लें, उनको पता चल जाएगा कि संविधान में कहीं पर ऐसा नहीं जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी के अन्य पदों पर। हाँ, एक जगह जरूर इस बात का जिक्र है जहां पे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का जहां पे जिक्र होता है, तो उसमें नैतिकता का आधार उसमें जरूर बनाया गया है कि जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो और कोई राष्ट्रीय पद ग्रहण ना करे। पर वो आधार नैतिकता बनाया गया। पूरे संविधान में हम लोग के कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं है कि व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा और बाकी पद पर नहीं रह सकता। और साथ ही में जब ये संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान ही भैया इस बात को कहता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, या तो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो जाए, या वो स्वेच्छा से रिजाइन करें। जैसे मेरे पिताजी ने रिजाइन किया था, उनका भी कार्यकाल 2020 तक का था, पर उन्होंने 19 में ही रिजाइन करके नए अध्यक्ष चुनने के लिए मेरे नाम को उन्होंने सामने रखा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही जो इन्होंने बुलाई, तथाकथित जो बैठक बुलाई, मेरा संविधान उस बैठक को बुलाने की इजाजत ही नहीं देता है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट तौर से इस बात को कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी जनरल है उनको है। ये तो संविधान की बात हुई। कल उनसे बातचीत हुई मेरी पशुपति पारस जी से, इस खबर के आने के बाद चुनाव आयोग वाली, उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र लिख दिया है, दावा उनका पार्टी पे है, आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और वो खुद अध्यक्ष बन गए, और चुनाव आयोग की तरफ से बुलावा आएगा और वो जाएंगे। आपको कोई बुलावा आया है कि नहीं अभी चुनाव आयोग से? आप तो जा भी चुके हैं सर। मेरी मुलाकात हुई है चुनाव आयोग से और पूरा कमीशन उस दिन मौजूद था और उनके सामने मैंने स्पष्ट तौर पर इस बात की जानकारी दी
कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी का सिंबल है, आपके पास मेरी पार्टी का संविधान है, मेरे ऑफिस बेयरर्स की सूची आपके पास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी से जिनको निलंबित कर दिया गया है, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, वो पार्टी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और संभवतः हो सकता है कि वो आपके पास आए पार्टी के सिंबल, पार्टी के नाम पर क्लेम करने के लिए। अगर वो लोग आते हैं तो आप इसकी जानकारी आप मुझे जरूर दें, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्योंकि आपके पास भी जो नोटिफिकेशन है उसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरा ही नाम अंकित है, तो अगर कुछ लोग पार्टी के नाम पर या सिंबल पर दावा करें तो आप मुझसे मेरा पक्ष पहले